हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि रिटायरमेंट प्लानिंग आखिर रिटायरमेंट लेने के बाद जो या फिर रिटायरमेंट लेने के पहले जो है किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, किस तरीके से हमें जो है दोस्तों अपनी वेल्थ बिल्ड करनी पड़ती है आगे आने वाले खर्चे के लिए, या फिर जो है एक रिटायरमेंट होने के बाद जो है किस तरीके से हमें अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। चैनल पर नए हो तो आपको एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना है। गाइस देखिए, आखिर रिटायरमेंट प्लानिंग होती क्या है। देखिए दोस्तों, हर आदमी जो है जॉब करने के बाद या फिर जो है कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई करने के बाद जॉब लगता है। जॉब करने के बाद जो है एक अपनी 60 की एज में 55 टू 65 इस एज में जो है अपनी रिटायरमेंट ले लेता है, और कंपनी भी वही एज में जो रिटायरमेंट देती है। कहीं ना कहीं बुढ़ापे का जो समय है वो हमें आता है थोड़ा जो है दोस्तों एंटरटेनमेंट या फिर कुछ वेकेशन के लिए जाने के लिए। ऐसे जो दोस्तों हमें अपने पैसे की नीड लगती है, हमें अपने पैसों की आवश्यकता लगती है, और अपने बच्चे को बड़े करते हुए या फिर पोता पोती को जो है अच्छी तरीके से संभालते हुए किस तरीके से जो दोस्तों अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है ये हम जानने वाले। देखिए दोस्तों, सबसे पहले रिटायरमेंट जो है वो तो हर एक को लेनी है, और जो वेल्थ जो है दोस्तों वो हमको बिल्ड करनी है। पहले क्या होता है दोस्तों, अपने दादा परदादा जो है काफी ज्यादा वेल्थ अपने लिए क्रिएट जो है दोस्तों वो नहीं कर पाते थे, काफी सेविंग रखते थे दोस्तों, और सेविंग से कुछ होता नहीं। यही मैं जो दोस्तों आपको समझाने वाला हूँ कि रिटायरमेंट प्लान किस तरीके से करनी है, कौन सी एज है दोस्तों, किस तरीके से उसमें इन्वेस्ट करना है या फिर कुछ करना है, इसमें जो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, पहला पॉइंट ये बनता है, रिटायरमेंट की प्लानिंग करना जो है वो कभी भी लेट नहीं माना जाता, या फिर जो अभी से हम जो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। यंग टीनेजर्स को यही लगता होगा दोस्तों कि रिटायरमेंट की बात है तो हम आगे देख लेंगे, आगे देख लेंगे, लेकिन नहीं दोस्तों। अभी से जो है हमें, अगर आप जॉब लग गया हो और जॉब भी करना हो तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है हमें अभी से अपने रिटायरमेंट की जो प्लानिंग है वो करनी चाहिए। हमें अपने सेविंग के बाद जो है रिटायरमेंट की जो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज है दोस्तों उनको इस्तेमाल करते हुए हमें रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें आगे सस्टेन रहने के लिए। जय दोस्तों, अगर क्या पता दोस्तों कल जो हमारा बेटा बेटी जो है हमें काम में नहीं आए तो हमें अपने से ही कुछ ना कुछ करके जो दोस्तों हमारा गुजारा करना पड़ सकता है। इसी वजह से रिटायरमेंट की जो प्लानिंग है वो काफी सटीक होती है दोस्तों, लेकिन हमें वो जो स्ट्रेटेजी से करनी पड़ेगी, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। रिटायरमेंट की जो प्लानिंग है दोस्तों, मुझे कहीं नजर में आया है कि कहीं ना कहीं लोग क्या करते हैं दोस्तों, 50 या फिर 55 के हो जाते हैं, फिर अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग जो है दोस्तों उसको एक अपने मन में जो है दोस्तों वो बिठाना चाहते हैं कि हम जो है अगर 50-55 के हो जाते हैं तभी दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। नहीं दोस्तों, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग अगर आप इस लेवल से स्टार्ट करते हैं तो इतना अच्छा रहेगा दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता। 30-40 से भी अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग स्टार्ट कर दे दोस्तों तो काफी अच्छी तरीके से, मतलब हम लॉन्ग टर्म का सोचते हैं दोस्तों, इसका जो पर्सपेक्टिव है वो हमारे ख्याल में आ जाता है। इसी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस कि रिटायरमेंट की जो प्लानिंग है वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए कि किस तरीके से हमें अपने रिटायरमेंट होने के बाद क्या क्या करना है, किस तरीके से रहना है, क्या बिल्ड करना है दोस्तों। रेगुलर इनकम किस असेट से आती है ये भी हमें अभी से खोजना है दोस्तों। तो इसी वजह से रिटायरमेंट प्लानिंग जो है आसान हो सकती है, हमें आगे जो दोस्तों पीसफुल माइंड से हम अपनी जिंदगी निकाल सकते हैं। इस तरीके से जो दोस्तों हमें अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है दोस्तों। मन में अब ये की सवाल रहेगा कि हमें कितना लगेगा दोस्तों, कितना खर्चा लगेगा हमें अपने रिटायर होने के बाद अपनी जिंदगी निकालने के लिए। गाइस देखिए, सबका जो कैश फ्लो होता है दोस्तों सबका अलग होता है, हमें अपने हिसाब से दोस्तों उसको क्रिएट करना है। अगर दोस्तों आप अपने हिसाब से अभी से क्रिएट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में काफी आपको जो कठिनाई है जो है दोस्तों वो आ सकती है। सबसे पहले देखिए गाइस, अगर मेरी जो मंथली सैलरी जो दोस्तों 50,000 है तो कहीं ना कहीं 2-3 हजार जो है वो मैं SIP में लगा दूं। वो SIP जो है दोस्तों अगर बड़ा हो जाता है तो उससे मैं निकाल के उसी पैसे को मैं रियल एस्टेट में लगा दूं। अगर 2,000 जो है दोस्तों मैं म्यूचुअल फंड में लगा दूं तो उसी पैसे को कहीं ना कहीं निकल के मैं एक शॉप खरीद लूं, मैं एक होम खरीद लूं। तो ये जो प्लान्स होते हैं दोस्तों इस तरीके से हमें लगना है कि डायरेक्टली जो है अगर हम बुढ़ापे में जो है कुछ भी हमारे साथ नहीं हो तो एक कंसिस्टेंट जो कैश फ्लो है वो हमें आता रहे और अपनी जो जिंदगी दोस्तों वो आसानी से हम निकाल सके। इस तरीके से जो दोस्तों हमें बिल्ड करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो एक सटीक अमाउंट क्या रहेगा दोस्तों मेरी रिटायरमेंट के बाद मुझे पैसे मिलने के लिए, अपने मंथली खर्चे निकालने के लिए। तो दोस्तों अगर आपके पास बंगला है, गाड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दोस्तों आपके पास खुद का घर भी नहीं है तो दोस्तों काफी कठिनाइयां आ सकती है। आपको जो अच्छा जॉब चाहिए, फिर आपको जो है दोस्तों 35-40 में जो EMI भरने पड़ेंगे, तो ये काफी ज्यादा जो है दोस्तों मुश्किलें हो जाती है। इसी वजह से मैं आपको कहीं ना कहीं बता रहा हूँ दोस्तों कि अभी से जो है दोस्तों सभी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है दोस्तों वो अभी से कीजिए। किस तरीके से मुझे अपना मनी इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से लगाना है, मुझे जो किस असेट्स में इन्वेस्ट करना है, राइट असेट कौन सा हो सकता है, तो
इसकी जो एक जो है दोस्तों अपने मन में बैठा लीजिए, कहीं ना कहीं इसका जो है दोस्तों उपयोग कीजिए दोस्तों, एप्लीकेशन एप्लीकेबल कीजिए दोस्तों। मेरा भी यही होता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो है मुझे इतनी सारी बात पता रहती है, लेकिन मैं जो है दोस्तों उस तरीके से बिहेव नहीं कर पाता। तो इसी पर मैं अभी अभी काम करने लगा हूं दोस्तों, कई जो बुक्स है वो भी पढ़ने लगा हूं, और आगे आने वाले दिनों में जो दोस्तों हमारा फ्यूचर ब्राइट रहे, यही मैं जो है दोस्तों एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। लेकिन अभी से अगर हम उस पर वर्क करते हैं तभी दोस्तों ये पॉसिबल हो सकता है। पहले गाइस हमें क्या करना है कि हमारे जो एक्सपेंस है दोस्तों उस पर हमें नजर रखनी है। हमें जो है दोस्तों अपने मंथली जो पैसे आने वाले हैं दोस्तों रेगुलर, उनका हमें हिसाब रखना है कि हमारा एक एक रुपए कहाँ जा रहा है, किस तरीके से जो है दोस्तों हम पैसे की उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे वेकेशन पे जाना है तो 5000 में मेरी वेकेशन किस तरीके से कंप्लीट हो सकती है, इस तरीके से जो दोस्तों हमें अपने पैसे का बंदोबस्त करना है दोस्तों। कहीं ना कहीं हमें अपने पैसों का हिसाब रखना है, एक एक रुपए का हमें हिसाब चाहिए दोस्तों, तभी कहीं ना कहीं जो दोस्तों हमारे मन पर हम कंट्रोल ला सकते हैं फाइनेंशियल स्टेट के हिसाब से। दूसरा जो पॉइंट होता है दोस्तों, हमारे ईएमआईज होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ का इंश्योरेंस होता है, गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, हमारे कुछ सामान होते हैं दोस्तों, हम कह सकते हैं कि मॉर्गेज इंश्योरेंस रहता है। ये जो टाइप्स है दोस्तों इंश्योरेंस के हम लेते हैं, फोन का इंश्योरेंस, टीवी का इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस के जो बिल होते हैं दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं बड़े हो जाते हैं। तो हमें एनालिसिस करना है दोस्तों किस तरीके से, अगर मुझे मैं गाड़ी अच्छे से चला रहा हूँ तो मुझे इस साल में या फिर इस 6 मंथ में मुझे इंश्योरेंस चाहिए या फिर नहीं। तो इस तरीके से जो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो एनालिसिस होते हैं, अगर हम उस तरीके से एनालिसिस करते हैं तो हमें उस तरीके का पता चल जाता है कि हमें जो है उसमें पैसे लगाना है या फिर नहीं, हमें अपना प्रीमियम भरना है या फिर नहीं। तो इस तरीके से जो है गाइस हमें जो है अपने मंथली एक्सपेंस का एनालिसिस करते हुए, वेकेशन का एनालिसिस करते हुए किस तरीके से जो है फाइनेंशियल स्टेट बिल्ड करना है, ये पूरा का पूरा अपने ऊपर ही डिपेंड करता है। मंथली एक्सपेंस में अपने क्लोथ्स कितने लेते हैं या फिर हमें उतने कपड़ों की आवश्यकता है या फिर नहीं, ये जो बात है दोस्तों उस पर भी जो है हम एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए गाइस लोगों का जो है दोस्तों 20-30 हजार जो सैलरी होती है और अपने पास जो है आईफोन रखते हैं दोस्तों, ये देखिए गाइस शो ऑफ करने के लिए जो अगर आपको करना है तो 100% कीजिए, शो ऑफ करना है तो कीजिए दोस्तों। लेकिन अगर जो है दोस्तों शो ऑफ के बारे में ना सोचते हुए अगर हम 20,000 का फोन लेते या फिर जो है दोस्तों कम खर्चे में जो है दोस्तों अपना पूरा का पूरा जो मनी है दोस्तों वो कम खर्चा करते हैं, तो हमें उसका फ्यूचर में आने वाले दिनों में काफी अच्छा फायदा हो सकता है दोस्तों। इसके बारे में हमें आज से सोचना पड़ेगा, तभी जो है दोस्तों कहीं ना कहीं जो है आने वाले दिनों में हमारा फ्यूचर ब्राइट रह सकता है। अगर हम दोस्तों ये हैबिट आज से ही लगा देते हैं तो आगे आने वाले दिनों में काफी सटीक जो है दोस्तों वो हम अपना डिसीजन प्लानिंग के लिए जो है दोस्तों कुछ मैंने स्टेप्स निकाल करके ये मैं आपको जो है दोस्तों बताता हूँ। पहला जो स्टेप है दोस्तों, कम अप विद अ प्लान। जी हाँ दोस्तों, हमें जो है हमारे मन में एक प्लान लगाना है कि हमें जो है रिटायरमेंट के बाद या फिर रिटायरमेंट मिलने के बाद किस तरीके से जो है पहले 3-4 जो साल है वो निकालने, फिर बाद के 3-4 साल निकालने, इस तरीके का जो प्लान है दोस्तों। या फिर 55 के ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है या फिर घटानी है, 50 के ऊपर जाने के बाद जो है दोस्तों किस तरीके से हमें एक्ट करना है अपने पैसे के हिसाब से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं या फिर इसका जो बजट है अभी से कर लेते हैं तो हमें आने वाले दिनों में काफी आसानी बन सकती है। दूसरा जो पॉइंट है हाउ मच यू विल असाइड ईच मंथ। जी हाँ दोस्तों, एक मंथ में हम जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए किस तरीके से जो है दोस्तों अपना मनी साइड में रख सकते हैं, इसके बारे में मैं जो है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें जो है मंथली रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कितने पैसे निकालने हैं या फिर उनकी इतनी जरूरत है भी या नहीं, इस तरीके से हमें रिटायरमेंट के अपने इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न आ सकते हैं उसका अगर हम एनालिसिस करते हैं तो काफी अच्छा हो सकता है। जो पॉइंट है दोस्तों, चूज राइट अकाउंट टू इन्वेस्ट। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्ट भी हमें किस तरीके से करना है ये भी पूरा का पूरा अपने ऊपर डिपेंड रहता है दोस्तों। जी हाँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो यंग एज में इन्वेस्ट कीजिए, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ी मिडिल एज में कीजिए, और कहीं ना कहीं जो है दोस्तों एक SIP या फिर जो कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं वो स्टार्टिंग से ही कीजिए। ये जो एनालिसिस होता है दोस्तों इसको हम कहते हैं कि चूज राइट अकाउंट टू इन्वेस्ट, ये एक पॉइंट होता है दोस्तों। और चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, जिस पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको जो है दोस्तों मंथली, क्वार्टरली, ईयरली चेक करते रहिए कि हमें इन्वेस्टमेंट मिल रहा है या फिर नहीं, हमारा रिटर्न बढ़ रहा है या फिर नहीं, हमें जो वो जो कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया है वो रिलायबल है या नहीं। इस तरीके से जो दोस्तों हमें अपना एनालिसिस करना पड़ता है, तभी दोस्तों कहीं ना कहीं जो हमारी इन्वेस्टमेंट जो सिक्योर है ऐसा हम मानकर चलेंगे। ठीक है, और एक प्लान में आपको बताना चाहता हूँ, मतलब एक बात बताना चाहता हूँ, कई बड़ी बड़ी जो कंपनी है दोस्तों
वो जो एम्प्लॉयज उधर काम करते हैं उस कंपनियों में परमानेंट है या फिर जो काफी अच्छी पोस्ट पर है, तो उस पर जो है दोस्तों कंपनी एक प्लान्स देती है दोस्तों, एम्प्लॉय प्लान्स कहते हैं दोस्तों, हम उसको स्पॉन्सर करती है दोस्तों कंपनी कि इतना अमाउंट जो है दोस्तों, जैसे ESIC PF वगैरह होता है दोस्तों, तो उस पर क्या करता है दोस्तों कंपनी थोड़ा खर्चा देता है और हमारे अकाउंट से थोड़ा खर्चा जाता है। तो इसके कंपनी के प्राइवेट प्लान जो है दोस्तों वो भी होते हैं। तो आप एक बार जो है दोस्तों कंपनी में जाकर अपने रूल्स और रेगुलेशन पढ़िए, इस तरीके से आपको बेनिफिट मिल सकता है, उसका बेनिफिट भी उठाइए दोस्तों। ये भी एक बात हुई गाइस। देखिए एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कंपनी में जो है दोस्तों किस तरीके से होता है कि एक साल अगर आप कंप्लीट कर लेते हो हमारी कंपनी में, तो आने वाले दिनों में जो है दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे लोन जो है दोस्तों बिना इंटरेस्ट वाला लोन जो है मैं कंपनी के अकाउंट से ले सकता हूँ। ये भी एक प्लान जो है दोस्तों एम्प्लॉयर के लिए रहता है। तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों में रहता है दोस्तों। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप जो एक एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप जो प्लान है दोस्तों हमारी इधर एक कंपनी है उसमें है, मैंने जो है दोस्तों अपने जानकार से ये पता किया है, इस वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के लिए जो प्लान होते हैं दोस्तों उनमें अगर जो है हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे हम पैसा बढ़ा सकते हैं, तो उसमें भी आप जाइए, उसकी रिसर्च कीजिए दोस्तों, तभी दोस्तों आपको पता चलेगा एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप प्लान के बारे में। आपके कंपनी में जो प्लान है दोस्तों कंपनी का, ये प्राइवेट कंपनीज में लागू होता है। तो ये प्राइवेट कंपनी जो है दोस्तों जैसे बॉश, महिंद्रा, टाटा, ये जो प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां होती है दोस्तों, और भी कई बड़ी बड़ी कंपनी है, उनमें जाकर अगर हम पता करेंगे अपने HR से, मैनेजर से किस किस पॉलिसी में जो है दोस्तों हम इन्वेस्ट करना चाहिए, ये भी बताएंगे। और देखिए गाइस अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो महिंद्रा की किस तरीके से हमारे इधर महिंद्रा का प्लांट है, इस वजह से मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ। अगर महिंद्रा का एम्प्लॉय महिंद्रा की ही गाड़ी लेता है तो उस पर कहीं ना कहीं 1-2% जो है वो डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है बड़े कंपनी में काफी अच्छे प्लान है, तो इसके बारे में आप जो पता कीजिए, तभी दोस्तों आपको जानकारी रहे। रिटायरमेंट के लिए जो है दोस्तों एक प्लान जो है वो अकाउंट है दोस्तों, एक उसके बारे में थोड़ा शेयर कर देता हूँ। ट्रेडिशनल इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट, जहाँ दोस्तों ट्रेडिशनल इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट जो है उसको शॉर्टकट में हम कहते हैं ट्रेडिशनल IRA, जी हाँ दोस्तों, इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट। इसका जो है दोस्तों हम किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आप जो है दोस्तों पता कीजिए। हर एक बैंक का जो दोस्तों अलग अलग रहता है, इसी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि SBI में जाकर देखिए, HDFC बैंक में जाकर देखिए, एक्सिस में, ICICI में, ये बड़े बड़े जो बैंक है दोस्तों, अगर हम उसमें जाते तो काफी अच्छे तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं, और रिटर्न भी काफी अच्छे रहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ट्रेडिशनल इंडिविजुअल रिटायरमेंट प्लान जो है, वो जो अकाउंट है दोस्तों, उसके लिए थोड़ी जानकारी दे देता हूँ आपको। उसमें क्या रहता है दोस्तों कि हम जो मनी अपना इन्वेस्ट करते हैं मंथली, देखिए अगर मैं मंथली 5000 उस अकाउंट में डालता हूं, तो जब तक मैं दोस्तों अगर देखिए 20 साल तक डालता हूं दोस्तों, वो 5000 जो मनी है वो मैं डालता हूं 20 साल तक, तो जब तक मैं वो जो मनी है दोस्तों मंथली डालता रहूंगा, तो 5000 पर मुझे 1 रुपया भी अपना टैक्स नहीं देना है अंडर सेक्शन 80C के अंदर। जी हाँ दोस्तों, उस पर जो दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूँ कि मुझे उस पर मंथली जो मेरा मनी जा रहा है दोस्तों, उस पर मुझे टैक्स नहीं देना है, लेकिन जो मनी मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसका मुझे रिटर्न मिलता है, तो खाली उस रिटर्न पे ही मुझे टैक्स देना है, पूरे के पूरे अमाउंट पर, होल अमाउंट पर मुझे टैक्स नहीं देना है। उसकी जो दोस्तों फैसिलिटी हमें दी जाती है। तो इसके बारे में अगर आपको पता नहीं था तो दोस्तों काफी अच्छे तरीके से आपको इन्फॉर्म हो गया होगा उस बारे में। और भी जो दोस्तों अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप बैंक में जा सकते हैं, उस पर भी जो दोस्तों किस तरीके से मुझे उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है या फिर मंथली किस तरीके से मुझे पैसे जाते हैं दोस्तों, उसकी लिमिट क्या है, वो आप जो दोस्तों बैंक में जाकर अच्छे तरीके से पता कर सकते हैं। जो टैक्स बेनिफिट्स है दोस्तों वो हमें मिलते हैं, उसकी लिमिट है दोस्तों, हर एक बैंक की अपनी अलग अलग लिमिट रहती है। तो बैंक में अगर हम जाएंगे तो डायरेक्टली जो दोस्तों मैनेजर से तो नहीं, लेकिन वो जो कस्टमर काउंटर होता है दोस्तों, उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमें आसानी से अच्छी तरीके से जो दोस्तों वो ब्रोशर वगैरह देते हैं, तो उससे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और भी किस तरीके से टैक्स बेनिफिट हमें मिलते हैं उनसे हम पता कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जो दोस्तों कुछ स्ट्रेटेजीज है, स्टेजेस है दोस्तों, हमें अपने एज के हिसाब से किस तरीके से हमें अपना मनी उसमें लगाना है, ये भी जो बात है दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस देखिए सबसे पहले हमारा जो एज ग्रुप आता है 21 से लेकर 35 के बीच में, जो हमारा होता है दोस्तों यंग अडल्ट एज, हमारे जो यंग रहते हैं दोस्तों, हमारे ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रहती दोस्तों उस एज में, तो कहीं ना कहीं हमें जो डायरेक्टली रिस्क वाले जो पॉइंट्स है दोस्तों, असेट्स क्रिएट है, उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारा मनी खो भी जाता है तब भी घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस एज में, तो हमें उसमें जो दोस्तों एक वो फायदा हमारा बन जाता है। कहीं ना कहीं इन्वेस्ट अगर हम रिस्की वाले में करते हैं तो हमें रिटर्न भी काफी हाई मिलता है। देखिए गाइस जब भी हम किसी रिस्क में इन्वॉल्व
होते हैं तो रिटर्न की जो क्षमता होती है दोस्तों, कैपेसिटी जो होती है दोस्तों, वो भी काफी ज्यादा होती है। ये आप सबसे पहले ध्यान में रखिए। हमें जब अपनी यंग एज में इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने यंग एज में, तो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़िए, उसके जो है दोस्तों एनालिसिस कीजिए, किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क करता है। ये जो बात है दोस्तों, वो आप उसके बारे में कीजिए। मैं भी वीडियो बनाने वाला दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, तो उसके बारे में जो दोस्तों आप अभी से अपनी जो रिसर्च है दोस्तों, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कीजिए। तभी कहीं ना कहीं जो दोस्तों काफी अच्छी तरीके से हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है जिसको हम कहते हैं ROI, वो हमें मिल सकता है काफी अच्छे तरीके से। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है दोस्तों। दूसरी जो स्टेज है दोस्तों, वो है अर्ली मिड लाइफ, जिसे हम कहते हैं 35 to 50 के बीच में, वो हमारी आती है दोस्तों अर्ली मिड लाइफ। इसमें जो दोस्तों हमें अपने कार लोन्स होते हैं उसका EMI जाता है, होम लोन्स होते हैं उसका EMI जाता है, ये इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, इसके EMI जो है दोस्तों, उसमें हमारा थोड़ा काफी ज्यादा पैसा खर्च होने लगता है। तो उसके हिसाब से भी दोस्तों जो हमारी रिटायरमेंट की जो प्लानिंग है, मतलब उस लेवल में हमें रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। बिग बास्केट जो स्टॉक्स है, काफी अच्छे वाले जाने वाली कंपनी, उनमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो उनमें काफी बेहतर रहेगा। हमारा पैसा जो ज्यादा जाने वाला है वो हमारा नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और तीसरा जो पॉइंट होता है दोस्तों, वो हमारा है लेटर मिड लाइफ एज, जो कि हमारी होती है दोस्तों 50 से लेकर 60 या फिर 65 के बीच में। हमारे रिटायरमेंट की स्टार्टिंग वाली जो एज होती है दोस्तों, वो हमारे लेटर की जो मिड लाइफ होती है उसकी होती है। उसमें हमें रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अगर दोस्तों डायरेक्टली 21 से आप अभी तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको उस हैबिट जो है दोस्तों, वो आपकी लग जाएगी। ट्रेडिंग किस तरीके से किए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किए जाते हैं, पैसा किस तरीके से खींचता है, इसके बारे में हमें काफी अच्छी तरीके से नॉलेज आ जाती है दोस्तों। अगर हम इस तरीके से प्लानिंग कर दे, तो हमें जो दोस्तों पूरी जिंदगी एक जो है दोस्तों सुख और शांति से जी सकते हैं। अगर हम उसका जो है दोस्तों बेनिफिट उठाते हैं, तो किस तरीके से जो दोस्तों हमें अपने आप पर इन्वेस्ट करना पड़ता है, टाइम अपना किस तरीके से देना, ये हमें यंग एज से ही दोस्तों डिसाइड करना पड़ेगा। तभी कहीं ना कहीं जो दोस्तों आने वाले दिनों में हमारी जो उन्नति दोस्तों, वो हमें हो सकती है। तो 55-60 ये जो एज होता है दोस्तों, वो रिटायरमेंट का एज होता है। अगर उसमें जो है कहीं ना कहीं हम इन्वेस्टमेंट अपनी कम कर ले, या फिर जो एक FD के ऊपर मुड़ जाए, या फिर और भी कई ज्यादा असेट्स है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर उस तरीके से हम बिहेव करते हैं स्टार्टिंग से, तो काफी अच्छे तरीके से हमें ग्रोथ जो है दोस्तों, वो हमारी हो सकती है। सो गाइज, ये सब था रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। अगर दोस्तों आपके मन में अभी भी कोई शंका हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल भी बता सकते हो। मैं आपके लिए फिर से जो है दोस्तों शॉर्ट या फिर जो कुछ ना कुछ आपको तरीके दूंगा, उसमें जो है दोस्तों बिल्ड करने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए। सो गाइज, ये सब था आज की वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।